हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। स्कॉर्पियो के पास्ट में क्या चल रहा था? 2 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो? टेम्परेंस, फर्स्ट से 7 मई के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज जो रहेगी 1 से 7 ऑफ मई के लिए हैंग्ड मैन। एडवाइस में 10 ऑफ सोर्ड, हिडन फैक्टर में डेथ। ओवरऑल एनर्जी में स्कॉर्पियो टावर, फाइव ऑफ वॉन्ड। फाइनल आउटकम में आप किसी स्कॉर्पियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। पास्ट में किसी तरह की कन्फ्यूज़न है आपको, आपकी लाइफ में स्टक फीलिंग है, मेंटली और इमोशनली अलग अलग डायरेक्शन में आप सोच रहे हो और इस वजह से एक डिटैचमेंट क्रिएट हो रही है। या एक हो सकता है कोई आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहा है और उस चीज़ को लेके आप क्लियर ही नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप किसी सिचुएशन से बिकॉज ऑफ एक लैक ऑफ क्लैरिटी आप डिटैच हो रहे हो। प्रेजेंट में एक अलग ही लेवल का पीस और पेशेंस बना हुआ है आपके अंदर, और एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ में जो भी ठीक लग रहा है वो कर रहे हो, वो एक्शन ले रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, अपनी लाइफ पर बहुत काम कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो। सो स्टार्टिंग मई ऑफ मंथ में बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कन्फ्यूज़न, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकती है। सबसे बड़ी चैलेंज में हैंग्ड मैन क्यों है आपके लिए स्कॉर्पियो? पेज ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स कह रहा है कि आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, और यही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। जब आप सरेंडर कर दोगे चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपने बहुत सफ़र कर लिया, जो भी आपको झेलना था आप सब कुछ झेल चुके हो, सारा कुछ आप फेस कर चुके हो। जो एक साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ में लंबे टाइम से, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली पेन एंड सफरिंग, इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से एंड हो चुकी है, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एक मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत वर्स्ट एक सडन चेंज और बहुत ही डिफरेंट ट्रांजिशन फेज़ है, जहाँ पे सब कुछ ख़राब था कुछ टाइम पहले और एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। और एट द सेम टाइम आप किसी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, इमोशनली हैप्पीनेस दिख रही है, फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है, आप बहुत लविंग एनर्जी में दिख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम एक डर भी है आपके अंदर। और लगातार देखो ऐसा लग रहा है कि आप के लाइफ में एक स्ट्रगल है और आप उस वजह से ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो, लगातार एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, जिसकी वजह से थोड़े से स्ट्रगल आ रहे हैं।
दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट